न्यूजलिंक मराठी डिजिटल युगाचं डिजिटल चॅनल। मेरा नाम एडवोकेट अमर उपाध्याय। आज आप सब लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है और आप सब लोग पत्रकार बंधु आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। आज सुबह ही एक न्यूज़ पूरे खारगर में महानगर पालिका क्षेत्र में वायरल हो रही है और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है कि कुछ नगर सेवकों के ऊपर आरोप जो लगे हुए हैं, उस आरोप के प्रति, उस आरोप के बारे में ही मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूं और आप पत्रकारों के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ये अपेक्षा रखता हूं। हम समाज सेवक के नाम पे खारगर में काम कर रहे हैं। मेरी मिसेज कुछ 2017 के महानगर पालिका में नगर सेविका के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आई और अभी माजी नगर सेविका है क्योंकि 5 साल का टर्म खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नागरिकों को हर सुख सुविधा देने के लिए हम हमेशा काम करते रहते हैं, चाहे वो क्रीड़ा हो, कला हो, सांस्कृतिक हो। उसी के साथ साथ रास्ते पर होने वाला जो अतिक्रमण है उसके विषय में भी हम हमेशा लोगों के हित में ही रहते हैं और यही लोगों के हित का जो विषय है हम आगे भी लेके जाने वाले हैं। लेकिन उस हित को किसी ने विरोध किया और उसका हम पे जो आरोप हुआ है वो आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से हम लोगों को सोसाइटी की तरफ से कंप्लेंट आ रहे थे, लोगों की तरफ से ओरली कंप्लेंट आ रहे थे, लेकिन फिर सोसाइटी ने रिटर्न में कंप्लेंट भी दिया। देखिए, ये पटेल हेरिटेज कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लेटर है जिसमें क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, माननीय श्री गणेश देशमुख साहब, आयुक्त पनवेल महानगर पालिका, विषय फुटपाथ बेकायदेशीरपणे चालू असलेल्या व्यवसायाबाबत, मतलब फुटपाथ पे जो व्यवसाय चल रहा है इलीगल प्रमाणे उसके बारे में। और उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है, मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है की विषयाच्या अनुषंगाने पटेल हेरिटेज सेक्टर 7 खारघर आमच्या सोसायटी समोर सिग्नलचे शेजारी फुटपाथवर अनधिकृतपणे व्यवसाय करत आहे, जिसमें डोसा, मोमोज, चाइनीज इत्यादि प्रकार के पदार्थ बेचते हैं और वो बेचने की वजह से वहाँ पर 3 बजे तक लोगों की भीड़ होती है, गंदगी होती है, आवाज़ होता है और बहुत सारा कचरा जमा होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोगों को और वहाँ के फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो उसका ये पत्र उन्होंने महानगर पालिका के आयुक्त साहब को दिया। उसी के साथ साथ ये तो पत्र सोसाइटी का हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कुछ फोटोज भी उस सोसाइटी ने दिए हुए थे। जीपीएस का फोटो है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये अंडा भुर्जी है, यहाँ पे चाइनीज है, यहाँ पे भुर्जी पाव है। तो ये फोटोज जो है क्लियरली इसमें दिख रहे हैं। ये सब मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगा। इसी के लिए जब नागरिकों की कंप्लेंट आती है तो हम लोगों को भी ऐसे समाज सेवा या मेरी मिसेज नगर सेविका होते समय नगर सेविका मैडम ने भी ये पत्र क्लियरली लिखा हुआ है, प्रति गणेश देशमुख साहब, आयुक्त पनवेल महानगर पालिका, फुटपाथवरील अतिक्रमण बाबत हटवने बाबत के बारे में पत्र दिया है। ये एक नहीं है, ये दूसरा पत्र भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लियरली है। और इसी के साथ साथ ये तीसरा पत्र भी है जो इंग्लिश में दिया हुआ है। जब 2 बार मराठी देने के बाद फिर इंग्लिश में भी दिया गया। ये 3 ऐसे पत्र हैं जो पनवेल महानगर पालिका को और यहाँ के लोकल अथॉरिटी जो है फुटपाथ रोड उसके अतिक्रमण के बारे में दिया हुआ है। और ये जब पत्र देने के बाद पनवेल महानगर पालिका की तरफ से जब कार्रवाई होने के बाद जो फेरी वाले हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई क्योंकि वो इलीगल तरीके से फुटपाथ पे रास्ते पे अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण करके बिना कोई लाइसेंस के, बिना कोई परवानगी के धंधा कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ फेरी वाले थे जिनके पेट में बहुत दुख रहा था। हम फेरी वालों के विरोध नहीं है, हमने फेरी वालों के लिए महानगर पालिका की तरफ से उनके लिए भूखंड रिजर्व किया हुआ है। सिडको से हमने डिमांड किया हुआ है महानगर पालिका के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर फ्री वाला भूखंड है, वहाँ पर जल्दी विकास होने वाला है। आमदार साहब के नेतृत्व के नीचे ये बहुत बड़े विकास कार्य यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन कुछ फ्री वालों को जो है मार्केट में न जाते हुए फुटपाथ पे ही ऐसी लोगों को तकलीफ देकर धंधा करना पसंद है और हम लोग को नहीं होने देंगे, इसका उन्होंने विरोध किया। लेकिन इसमें से एक जो फेरी वाला है जिसका नाम है सचिन इंगले का मुझे फोन आया था और उसने मुझे बोला कि आप लोग हमारे पे जो अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, वो हम नहीं सही करेंगे। मैं आपको इसके प्रति आपको वार्निंग देता हूँ, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने उसी वक्त इंगले को बोला था कि देखो, हम लोग लोगों के हित में काम करते हैं, तुम फेरी वाले हो, तुमको नियम के अंतर्गत जो कायदा है, फेरी महापालिका का जो कायदा है उसके अंतर्गत आपको जहाँ पे स्थलांतर करके हम लोग जरूर आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन फुटपाथ और रास्ता आप मुक्त करो, फुटपाथ रास्ते पे धंधा मत करो।
ये हमने उनको क्लियरली बताया था, लेकिन उस चीज का उसको गुस्सा आया और एक दिन यहाँ पर राजनीति घुस गई। जब हमारी तरफ से वो लोगों को अतिक्रमण का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला तो वो हमारे विरोधी के पास गए और विरोधी के पास जाने के बाद उन्होंने विरोधी के मार्गदर्शन के नीचे मुझे और मेरे साथीदारों को बदनाम करने की कोशिश की। जो रचना उन्होंने रची, उसमें जो इंसिडेंट हुआ जनवरी में आरटीपीएस स्कूल में, आरटीपीएस स्कूल के गेट के पास, आपको बताना चाहता हूं 11 तारीख को सचिन इंगले और उसकी वाइफ दोनों आए। सचिन इंगले ने अपनी औरत को सामने खड़ा कर मुझे, सब मेरे जो नगर सेवक मित्र है, पदाधिकारी है, उनके बीच में मुझे हल्ला करने की कोशिश की गई। उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को शेयर करूंगा। और मेरे को अनगिनत गंदी गंदी गाली देने का भी उन्होंने प्रयास किया। उस वक्त हमारे महिला मोर्चाओं की कुछ महिलाएं थे जिन्होंने उस महिला को रोका और मेरे पे हल्ला होने का जो प्रयत्न रच रहा था वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर हमने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को जाकर मैं और मेरी मिसेस ने एनसीआर किया, जिसमें 323, 505 और 506 के तहत एनसी किया। और ये एनसी हुई 12/1/2023 को रात के, मतलब 1 तारीख की रात को 12 बजे के बाद। और उसके बाद हमने कंप्लेंट देने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद दूसरे दिन हमने महानगर पालिका में फिर कमिश्नर साहब से मिले। बोले सर देखो, ये महानगर पालिका के जो फेरी वाले हैं, ये इस तरीके का जो अभी अत्याचार करने की सोच रहे हैं हमारे ऊपर, इसके बारे में आप ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए, इसका पूरा प्रयास कीजिए। कमिश्नर साहब ने इमीडिएटली इसका दखल दिया और उन्होंने कार्रवाई बढ़ा दी। कार्रवाई बढ़ाने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो कार्रवाई होने लगी तो यही फेरी वाला जो है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हमारे प्रति कि हम लोग उसको धंधा करने नहीं दे रहे फुटपाथ पर। उसने फिर किसी हमारे विरोधक के मार्गदर्शन के नीचे फिर से एक प्लान रचा और उसने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में ये क्लियरली बोल रहा है, खुद वो बंदा जो वीडियो बना रहा है, ये कोई पत्रकार के माध्यम से नहीं हुआ, ये खुद पर्सनली उसने बनाया है। फेरी वाले को बोल रहा है कि अमर उपाध्याय को तुम कितना हफ्ता देते हो, बोलो 10,000। और ऐसा वीडियो बनाकर उसने सब जगह वो वीडियो वायरल किया। मेरे तक भी वो वीडियो आया। वो वीडियो के आधार पे ही आज की जो न्यूज़ छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ में जो न्यूज़ छपी है, वो उसी आधार पे छपी है कि वो वीडियो के आधार पे ना कोई उसका एविडेंस देखा, ना कुछ देखा और न्यूज़ छाप दी गई, जो कि पूरी गलत है। इसको पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ही होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मुझे फोन आया था, लेकिन मैंने उस चीज़ के बारे में पूरा इनकार कर दिया और मैंने उनको बोला कि आप इस मुद्दे के तह तक जाइए और इसका इंक्वायरी कीजिए और फिर आपको अगर जो छापना है वो छापिए। लेकिन वो पत्रकार भी किनके दबाव में थे मुझे मालूम नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस लड़के ने उस वीडियो में कहा था कि मैं अमर उपाध्याय जी को 10,000 रुपये हफ्ता देता हूँ और उस वीडियो के माध्यम से मुझे और मेरी मिसेज जो माजी नगर सेविका है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। वो लड़के को हमने पता लगाया कि वो लड़का कहाँ है, मेरे सरकार ने पता लगाया और आज वो लड़का, बताना चाहता हूँ आपको कि वो लड़का यहीं पे है। इधर आइए। यही वो लड़का है जिसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया और आज की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ भी इसी के वीडियो के जरिए छापी गई और हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं अभी आप पत्रकारों, सभी पत्रकारों के बीच में इस लड़के को लाया हूँ। मैं बिना कुछ कहे आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब ये सीधा जाएगा। आप प्लीज आपका सवाल आप शुरू कीजिए। तुम्हारा वीडियो बनाया गया, तुम्हें पता है? नहीं पता है सर, कब बनाया वीडियो हमको पता भी नहीं। तो तुमने जिस व्यक्ति का नाम लिया कि तुमसे 10,000 रुपये की हफ्ता वसूली करते हैं, तुम उन्हें पहले जानते थे? नहीं जानता था मैं सर। तुम उन्हें 10,000 रुपये देते थे? नहीं देता था सर। तो ये तुमसे वीडियो जिस तरह से बनवाया गया, क्या वो वीडियो तुमको लगता है कि फर्जी है? जब तुम जानते नहीं तो तुमने कैसे ये वीडियो में बोल दिया? सर हमको लगा कि हमारा पगार का बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला जो हमारा 10,000 पगार देता है, तो उसको लगा कि
सर का पैसा देता है इसलिए वो मैं बोला सर। तुम किसी अभी दबाव में तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं सर। तुम किसी डर से तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं सर। इन लोगों ने तुमको यहाँ पे डरा के धमका के लेके आए थे नहीं सर। कि ऐसा ऐसा बोलो? नहीं। अभी जिस तरीके से तूने कहा उस सवाल में पूछा गया है कि अमर उपाध्याय को 10,000 देते हो क्या? तूने कहा है हाँ। ये यहाँ पे तुम्हारे पगार की बात कहाँ से आ गई? हम उसमें क्लियर कट हो दिखता है कि उसने पूछा है कि तुम अमर उपाध्याय को 10,000 देते हो क्या? तुमने हाँ बोला है उस वीडियो में। हाँ सर, तो हमको लगा क्या जो हमारा पगार का बात कर रहे हैं इसलिए मैं सर हाँ बोल दिया। अमर उपाध्याय का को 10,000 देते हो क्या और तुम्हारे पगार की क्या बात आ गई वहाँ पे? उसमें तुमको किसी ने दबाव में आके बताया था कि ऐसा ऐसा तुम बात करो, हम ऐसा शूट कर रहे हैं, ऐसा कोई वहाँ पे बोला था क्या? वो तो सर नहीं बोला था। तो तुमने कैसे बात कर दी? सर उस टाइम बहुत वहाँ पे भीड़ भाड़ था, हल्ला बहुत हो रहा था, हमको थोड़ा बोलने में हो गया है दिक्कत। नहीं, उसमें तुम्हें थोड़ा सा वो बोल रहा था, जो शूट कर रहा था या जो पूछ रहा था उसको तुम जानते हो? नहीं जानता हूँ सर उसको नहीं। तो तूने कैसे हाँ बोल दिया? वहाँ पे कुछ मजाक या कोई टाइम पास स्टोरी चल रहा था, मतलब इसलिए आपने उसमें बोला था? क्या लगता है तुमको? सर वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत था, हल्ला बहुत हो रहा था, तो मतलब तुमने मजाक में बोला था वहाँ पे? मजाक वहाँ पे बोला सर, हल्ला में हमको सुना ही होगा तो हमारा पगार का बात इसलिए मैं बोल दिया हाँ सर। अच्छा, मतलब उसका सवाल तूने सुना नहीं और तूने ऐसे जवाब दिया था? हमको लगा सर हमारा पगार का बात करे इसलिए मैं बोला 10,000 दे रहा है। अच्छा, तो मतलब उसके पहले अमर उपाध्याय को तू जानता नहीं था? नहीं जानता। कब से जानने लगे हो? यही दो दिन से जानता, जब हमारा सेठ बोला जो अमर उपाध्याय हमारा सर है तो हम बोले ठीक है सर हमारा सर है। तो तुमको लगता है कि तुम्हारी ये गलती है कि तुमने जानबूझकर किसी का नाम लिया जिसमें उनकी बदनामी हो रही है? नहीं सर। तुमको नहीं लगता है तुम्हारी गलती है? है भी गलती सर, वो थोड़ा सुनाई में गलती हो गया इसलिए। अच्छा सुनो, एक सवाल के जवाब दो। बता लेते हैं, ये क्या सच्चाई है क्या? तुम अपने मुंह से इस बयान को बताओ कि क्या सच्चाई है इसकी। ये सच्चाई नहीं है सर। क्या नहीं है? ये जो सर का नाम बोला जो पैसा देते हैं ये सच्चाई नहीं है। तो इसका मतलब तुमसे जबरदस्ती ये वीडियो बनवाया गया कि तुम ऐसा बोलो ताकि अमर उपाध्याय का नाम आए? हाँ सर। जिस आदमी ने तुम्हारे साथ ये जबरन वीडियो बनाया, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो कि तुम डर कर कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ सोच के तुमने इस बयान को दिया था? नहीं सर, उसको भी मैं नहीं पहचानता हूँ। मतलब तुमसे मैं क्लियरली नाम लेके बताओ, अमर उपाध्याय के खिलाफ जो तुमने बयान दिया वो सही है कि नहीं है? सही नहीं है सर, गलत है। गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि सर हम वहाँ पे काम कर रहे थे, हमसे पूछा जो अमर उपाध्याय को पैसा देते हो कि नहीं, तो हमको लगा कि सर हमारा बात कर रहे, तो हम बोल दिया हाँ सर हमारा 10,000 रुपया पगार देता। वो सोच लिया जो सर को पैसा देता, अमर उपाध्याय को पैसा हम लोग नहीं देते हैं सर। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये सब झूठा गलत है? झूठ है सर पूरा। अमर जी, अब आपको लगता है कि जिस तरह से जिस व्यक्ति ने आपके बारे में ये बयान दिया था, चाहे जिस भी कंडीशन में उसने बयान दिया था कि आप उनसे पैसे हफ्ता लेते हैं, अब उसने जब नकार दिया है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है? आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि कोई साजिश है, कोई राजनीतिक कोई मामला है जिसको लेकर आपका नाम इसमें घसीटा जा रहा है? देखिए, राजनीतिक तो साजिश पूरी तरह की गई है, क्योंकि मैंने आपको एविडेंस दिखा दिया है कि मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो लोगों के हित में मुझे काम करना था वो सब चीज़ का मैंने आपको एविडेंस बताया। चाहे वो सोसाइटी का कंप्लेंट हो, चाहे वो मेरे ऊपर किया गया हल्ला का एनसीआर हो, चाहे मेरी तरफ से सोसाइटी और मेरी तरफ से जो किया हुई महानगर पालिका की कंप्लेंट है, ये हर चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, वो वीडियो भी शेयर करूंगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सब नगर सेवक हम लोग जो खारघर का विकास और खारघर में जो भी सुख सुविधा हम लोगों को नागरिकों को देनी चाहिए, जो हमारी जवाबदारी है, वो हम देने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और उस डाइजेशन नहीं होने की वजह से ये जो गुस्सा निकाल रहे हैं हम लोगों को बदनाम करने का, क्योंकि ये पूरे खारघर में भारतीय जनता पार्टी की जो काम का जो प्रगति दिख रही है यहाँ पर, ये सब लोग बहुत ही
खुश है उस चीज से, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एक साफ सा जो चित्र रहेगा उसको दाग लगाने का काम, ऐसे गलत वीडियो, दबाव के नीचे वीडियो बना के हम लोगों को बदनाम करने का काम यहाँ जो विरोध कर रहे हैं। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति हर राजनेता करना जानता है और राजनीति करनी भी चाहिए, लेकिन गंदी राजनीति जो कर रहा है, इस गंदी राजनीति का पर्दाफाश बहुत ही जल्द आप सब पत्रकारों के बीच में मैं खुद खुलासा करूंगा। और इस गंदी राजनीति के पीछे जो मानसिकता है, जो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर हथियार चलाने का काम कर रहा है, उसका भी नाम मैं आप सब लोगों के बीच में ज़रूर पर्दाफाश करूंगा। नमस्कार।